अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर नंबर 8 का थर्ड लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम एक्सरसाइज 8.1 को भी डिस्कस करेंगे। हमारी पहली डेफिनेशन है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन एनी रिलेशन आर मीन का कोई भी रिलेशन है जो हमने किसको नाम आर का दे दिया गया है ऑन दी सेट ए। जो रिलेशन है जो आर है वो ऑन दी सेट मीन के सेट ए में से लिया गया है। इज कॉल्ड यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल कहलाएगा इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। कब कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन? जब आर जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में से लिया गया हो। मीन के जो ए सेट है उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, उसके तमाम एलिमेंट का जो हमारे पास रिलेशन होगा उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। मीन के जो ए क्रॉस ए कितने भी एलिमेंट आएंगे उसको नाम दे दे आर का। जो तमाम एलिमेंट होंगे उसको हम आर का नाम दे देंगे, वो एक रिलेशन होगा। उसको जो हम कहेंगे वो यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। मीन कि वो सबसे बड़ा रिलेशन वही होगा जो हमारे पास तमाम प्रॉपर्टी जो होल्ड करता होगा। मीन को उसके अंदर तमाम एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए है, ए सेट है जो 1 और 2, उसके अंदर दो एलिमेंट है 1 एंड 2। हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया ए क्रॉस ए, तो हमारे पास जो एलिमेंट आए 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये हमारे पास चार एलिमेंट आ गए ए क्रॉस ए। मीन के 1 और 2 एलिमेंट थे ए के। कब इसका यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहेंगे? वो हमारे पास एक, इसको हमने आर का नाम दिया जो इसके तमाम एलिमेंट है ए क्रॉस ए को। इसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन तब कहना है कब उसके तमाम एलिमेंट किसी आर के बराबर आ जाए। मीन के इसके तमाम एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। ये जो रिलेशन आया है आर, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट जो हैं आर के वो ए क्रॉस ए में से लिए गए हैं। मीन के 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 ये सारे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन एनी रिलेशन आर मीन कोई भी रिलेशन हमारे पास आर है ऑन दी सेट ए। मीन के वो जो सेट ए में से लिया गया है, सेट ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा हमारे पास। इज कार्ड एंड आइडेंटिटी, वो हमारे पास आइडेंटिटी होता है इफ़ आर इज इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। वो कह रहा है कि तमाम एलिमेंट जो होंगे कब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, कब उसके दोनों एलिमेंट मीन के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर आ जाएं। जो ये एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में से लेने हैं। मीन के जो ए बिलोंग टू ए है, मीन के पहले हमने ए का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस ए का। उसके वो तमाम एलिमेंट जिसका एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में बराबर होगा। मीन के 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे तमाम एलिमेंट जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, वो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल द आइडेंटिटी रिलेशन इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है आर जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि हमारे पास इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में क्या है बराबर हैं। यह 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है। जो ए क्रॉस ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ से हमने 3 एलिमेंट पिक कर लिए जो हमारे पास इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में क्या है बराबर है। ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है कंप्लीमेंट्री रिलेशन। कंप्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है? इफ़ आर इज आ रिलेशन, हमारे पास एक आर है जो रिलेशन है ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, जो हमारे पास कोई खाली सेट नहीं है, इस ए के अंदर मीन कोई ना कोई एलिमेंट है लाजमी मौजूद होंगे। नॉन एम्प्टी सेट ए एंड ए क्रॉस ए इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन। में पता है कि जो ए क्रॉस ए का तमाम एलिमेंट होते हैं उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं क्योंकि हमने अभी पहले डेफिनेशन डिस्कस की है। देन द कंप्लीमेंट रिलेशन ऑफ आर, कब हम इसका कंप्लीमेंट रिलेशन फाइंड करेंगे ऑफ आर, आर का इज़ ए क्रॉस ए माइनस आर कर देंगे। मीन के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस ए में से जो हमारे पास रिलेशन होगा उसको हम माइनस कर देंगे। जो हमारे पास रिलेशन बकाया बच जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट रिलेशन कहते हैं। कंप्लीमेंट रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी कंप्लीमेंट या सी के ऊपर बार से। यहाँ पे सी के ऊपर बार नहीं लगी तो हम यहाँ उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी के ऊपर बार से या फिर सी कंप्लीमेंट से। तो हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है? कंप्लीमेंट रिलेशन होता है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास एक रिलेशन आर गिवन होगा, कैसे 1 1 2 2, ये हमारे पास एक आर रिलेशन गिवन है। और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी गिवन है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का। और हमने एक आर रिलेशन ले लिया है। कब इसका हमने कंप्लीमेंट रिलेशन फाइंड करना है तो वो हमारे पास आएगा आर की पावर सी, या आर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्रॉस ए माइनस आर, मीन के ए क्रॉस ए माइनस आर। ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये तमाम एलिमेंट ए क्रॉस ए के हैं, माइनस जो आर की एलिमेंट है वो हमारे पास है 1 1 2 2। हमने ये फर्स्ट जो हमारे पास ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है, इसमें से हमने वो एलिमेंट निकालने हैं जो आर के अंदर भी आ रहे हैं, मीन के 1 1 2 2। ये दो एलिमेंट हमने यहाँ से स्किप कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, जो बकाया एलिमेंट बच जाएंगे 1 2 2 1, ये हमारे पास जो कंप्लीमेंट आएगा, मीन के आर कंप्लीमेंट रिलेशन है, ये उसके एलिमेंट आ चुके हैं, ये हमने फाइंड किया है कंप्लीमेंट रिलेशन को। हमारे पास लास्ट वाली डेफिनेशन है इन्वर्स रिलेशन, मीन के इन्वर्स रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स रिलेशन, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन, मीन के आर हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, मीन के एक रिलेशन जो होता है वो सेट ए से सेट बी की तरफ होता है। यहाँ पे सेट ए कहते हैं, किसे हम कहते हैं आर क्रॉस ए, क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए कहते हैं। फिर हमारे पास अगर उसको दोनों सेम है तो उसको हमारे लिए कोई डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने एक सेट को नाम ए का दे दिया और उस सेट को नाम किसे दे दिया, बी का दे दिया। मीन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको जो सेट फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए में से लिया जाता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी में से लिया जाता है, इसलिए हमने कह दिया फ्रॉम द सेट ऑफ ए टू सेट बी। देन द इन्वर्स ऑफ आर, कब उसका हम इन्वर्स ऑफ आर फाइंड करेंगे, मीन के आर का कब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, इज द रिलेशन फ्रॉम द सेट बी फ्रॉम बी टू ए, जो हमारे पास जो रिलेशन इन्वर्स कब हम फाइंड करेंगे वो सेट बी से ए की तरफ होगा, मीन के वो उल्ट हो जाएगा। मीन का जो हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट था वो फर्स्ट में और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड में आ जाएगा। मीन का जो पहले सेट ए था बाद में सेट बी था, मीन के ए से बी की तरफ था, अब यहाँ पे क्या है बी से ए की तरफ है, उल्ट रिलेशन हो गया हमारे पास। इट इज़ डिनोटेड बाय आर की पावर -1, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर इनवर्स के साथ या आर की पावर -1 के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है 2 1 3 2 4 3 5 4 एंड 6 5। हमने कब इन्वर्स फाइंड करना है, हमने कब इन्वर्स रिलेशन फाइंड करना है, हमने सिंपल क्या कहना है द इन्वर्स ऑफ आर, या फिर आर इन्वर्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये 1 2 1 है तो हमने 1 2 लिख देना है, ये 3 2 है तो 2 3 आ जाएगा, 4 3 है तो 3 4 आ जाएगा, 5 4 है तो 4 5 आ जाएगा, 6 5 है तो 5 6 आ जाएगा। ये जो रिलेशन आया ये इसका क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। मीन कि हमने एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट की जगह लिख दिया और वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट की जगह रिप्लेस कर दिया है। जो हमने रिप्लेस किया है वो पहले सेट ए से सेट बी था, मीन के जो ये 2 3 ये 4 5 एंड जो 6 थे ये सेट ए के एलिमेंट थे, जो सेकंड वाले 1 2 3 4 5 थे ये सेट बी के एलिमेंट थे। कब हमने इन्वर्स फाइंड किया सेट बी के एलिमेंट पहले आ गए और सेट ए के एलिमेंट क्या है बाद में आएंगे। मीन के 1 2 3 4 और 5 जो सेट बी के एलिमेंट थे अब ये पहले आने हैं, कैसे 1 2 3 4 और 5 पहले आ चुके हैं, और जो सेट ए के एलिमेंट थे यहाँ पे पहले थे वो अब आपस में आने इन्वर्स में बाद में आने हैं। जो पहले एलिमेंट थे 2 3 4 5 6 ये पहले एलिमेंट आ रहे थे सेट ए में, मीन के पहले आ रहे थे, इसको हमने बाद में लिखने हैं 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। मीन के हमने सिंपल करना क्या है एक्स और वाई की आपस में जगह चेंज कर देनी है, कैसे 2 1 और यहाँ पे लिख देना 1 2। ये हमारे पास हम इस तरह इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।